नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले साल हमने देखा था कि किसी भी फसल के हमें रेट नहीं मिल पाए, चाहे फिर वो टमाटर हो, मिर्च हो, बैगन हो, सब्जियों में किसी भी फसल के रेट हमें नहीं मिल पाए। तो अब ये समय आ गया है कि हमें फिर से डिसाइड करना है कि हमें आगामी समय पर कौन सी फसल लगानी है। संभवतः आपकी बेड बन चुकी होगी या फिर आपकी मल्चिंग भी तैयार हो चुकी होगी। जैसे हमने हमारी बेड जो है तैयार कर ली है और मल्चिंग भी हमारी हो चुकी है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सी फसल लगानी है, ताकि उसके हिसाब से हम नर्सरी तैयार करें। ठीक है, तो आज जो हम जानेंगे कि हमें कौन सी फसल को इस वर्ष लगानी चाहिए और कौन सी फसल जो है हमें ज़्यादा मुनाफा देगी। क्या हमें एक ही फसल लगानी चाहिए या फिर हमें एक से ज़्यादा फसल लगानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो एक किसान की दृष्टि से दी जाती है। यदि वो जानकारी आप पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कुछ सवाल हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस विषय पर वीडियो बना कर दें या फिर कमेंट के माध्यम से भी हम उसका जवाब दे सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानते हैं हम कि हमें फसल कौन सी लगानी चाहिए। दोस्तों, फसल दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है लॉन्ग टर्म वाली फसल और एक आती है हमारी शॉर्ट टाइम वाली फसल। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, इस तरीके की जो फसलें हैं वो आपकी लंबे समय तक चलती हैं। यदि आप मान लीजिए अगस्त में उसकी टीपी करते हैं तो वो अप्रैल तक आपकी चल जाती हैं, हम तो चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं हम बात करते हैं दूसरी जो वेल वर्गीय फसलें हमारी वो शॉर्ट टाइम होती हैं। आपने आज लगाया 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद आपकी फसल वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से दो प्रकार की फसलें होती हैं आपकी, कम समय वाली और ज़्यादा वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी लगानी चाहिए। दोस्तों, पिछले साल हमने देखा था कि हमें किसी भी फसल के उतने रेट नहीं मिल पाए थे जितने मिलने चाहिए। जैसे उसके पिछले साल हमने देखा था कि टमाटर के रेट काफ़ी मिले थे, तो किसानों ने टमाटर ही टमाटर लगा लिया, रेट डाउन रहे। हालांकि वो कारण नहीं था, कारण ये था कि टमाटर की जो फसल थी वो उसके हिसाब से हमारा जो वातावरण था वो बहुत ही बढ़िया रहा। और किसी भी राज्य पर, किसी भी स्टेट पर हमने देखा कि टमाटर की जो फसल है हमारी वो ख़राब नहीं है। जबकि उसके पिछले साल जो देखा था हमने, वहाँ पर कई राज्यों में टमाटर की जो फसल है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। इसके कारण हमें रेट मिला था। आपने पिछले साल देखा होगा कि आपको किसी भी स्टेट पर नुकसान देखने को नहीं मिला है, जितना कि अधिकतर हो जाता है। जैसे बर्फबारी होती है, आपका कोहरा, पाला, ये सब होता है, तो वैसा नुकसान कभी हमें देखने को मिला नहीं। तो इस साल हम क्या करें कि टमाटर की फसल को तो हम लगाएंगे। ठीक है, टमाटर की फसल को लगाना तो छोड़ नहीं सकते आप, लेकिन आप क्या करें इस बार कि टमाटर की फसल को पूरे प्लाट पर ना लगाएं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ का प्लाट है, तो आप 10 एकड़ में 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ में टमाटर लगा लें, आप 1-2 एकड़ में बैगन लगा लें आप। ठीक है, आप बेल वर्गीय फसल का चुनाव करें क्योंकि शॉर्ट टाइम होती है हमारी। बेल वर्गीय फसलों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपकी एक फसल फेल हो जाती है। जैसे मान लिया हमने खीरा लगाया, ठीक है, खीरा की जो हार्वेस्टिंग आपकी 35 से 40 दिनों में स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपको रेट नहीं मिल पाते तो आप चला लेते हैं काम, आपकी लागत वसूल हो जाती है। इसके बाद फिर आप दूसरी फसल फिर लगा सकते हैं उसमें। लेकिन वही हम टमाटर और बैगन की बात अगर हम करते हैं, मिर्च की बात यदि हम करते हैं, तो एक बार आपने फसल लगा ली और उसके रेट अगर आपको नहीं मिल पाए या फसल किसी प्रकार से आपकी ख़राब हो जाती है, तो फिर आपको चांस नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता कि आप जल्दी से उसको समाप्त करने के बाद दूसरी फसल लगा लें। लेकिन बेल वर्गीय फसलों में यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मान लीजिए आपने खीरा लगाया हुआ है और उसके रेट नहीं मिल पा रहे हैं या फिर आपकी फसल ख़राब हो जाती है, तो आप उसको निकाल के तुरंत फिर आप दूसरी फसल को लगा सकते हैं। ठीक है, ठंड के समय को छोड़कर। तो ये बेल वर्गीय फसलों का लाभ है बहुत ही बड़ा। तो आपको बेल वर्गीय फसलें भी लगानी है और आपको वहीं लॉन्ग टर्म वाली फसलें भी लगानी हैं। लॉन्ग टर्म वाली फसलों में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने एक बार फसल लगाई और वो चलती रहती हैं कंटिन्यू। आपको बार बार बीज बोने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रोपाई करने की ज़रूरत नहीं है, टीपी करने की ज़रूरत नहीं है, नर्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लंबी फसलों का एक एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन वहीं उनका नुकसान भी होता है कि आप उनको जल्दी से समाप्त नहीं कर सकते। अपने मन मुताबिक जो है आप उसका फिर से निपटारा करके दूसरी फसल नहीं लगा सकते। यदि आपने एक बार फसल लगा ली तो फिर आपको उसको चलाना पड़ेगा, चाहे उसके रेट कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो आप जो है सभी प्रकार की फसलें लगाएं। अब तक यदि आपने वीडियो देखा है तो आपने एक बात समझी होगी कि आपको जानकारी काम की मिल रही है। यदि आपकी ये जानकारी काम की है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अन्य किसान भाई को भी शेयर करें ताकि वो भी लाभ ले पाएँ। आप बेल वर्गीय फसलों को भी अपने फार्म पर लगाएं ज़रूर। ठीक है, आप इसके साथ में क्या कर सकते हैं कि आप जड़ वाली जितनी फसलें हैं, जैसे आपका प्याज है, लहसुन है, अदरक है, इनका भी आप चुनाव करके रखें।
हमने 2-3 सालों से देखा था कि अदरक के जो रेट है वो हमें नहीं मिल पा रहे थे। तो काफ़ी किसान भाइयों ने अदरक जो लगाते थे उनने अदरक को लगाना छोड़ दिया और मार्केट पर उसकी जो डिमांड है वो बरकरार रही और बढ़ गई बल्कि, और फिर उसके हिसाब से हमारी पूर्ति नहीं हो पाई। तो अदरक के जो रेट है वो टाइट हो गए, लहसुन के जो रेट है वो टाइट हो गए। तो दोस्तों आप इस तरीके से रणनीति बनाएं कि आपको जो है नुकसान होने के चांस कम रहें। आपने मान लो 4 प्रकार की फसलें लगाई हैं तो आपको एक फसल पर नुकसान होता है, दूसरी फसल नहीं होता। आपने मान लीजिए 2 फसल लगाई हुई हैं तो 2 फसल पर आप लगाने के बाद देखेंगे आपको कि एक फसल पर मान लो आपको रेट नहीं मिल पाए, तो फिर दूसरी फसल पर रेट आपको मिल जाते हैं। जैसे बेल वर्गीय फसलें हैं तो आप उनका चुनाव ज़रूर करें। आपको समय के हिसाब से काम करना पड़ेगा। परिस्थितियाँ ऐसी हैं दोस्तों कि अभी के समय पर किसान जो है रिस्क नहीं ले सकता। ताकि जितने भी सब्जी वर्गीय किसान थे उन्होंने काफ़ी नुकसान उठाया है। इस बार यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर वो काफ़ी दिक्कत में आ जाते हैं। इसलिए आप जो है अपनी रणनीति ऐसी बनाएं कि आप जो है सुरक्षित रहें। आपको इतना घाटा ना हो कि आप फिर बर्दाश्त ना कर सकें। इसलिए आपको फसलों का जो चुनाव है बड़े सोच समझ कर करना पड़ेगा और एक से ज़्यादा फसलों का चुनाव आप करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।